And the biggest story on Republic TV this evening of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, whose two aides have been arrested. They were called in for questioning late last evening. And the questioning continued until early morning when they were arrested a little after 2 a.m. on Saturday. And let's go across to Alisha joining us with the details of these two aides. What have they told the Enforcement Directorate? Why has the Enforcement Directorate arrested them, Alisha? बिल्कुल निरंजन, जहाँ पर अनिल देशमुख के तो पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट को जहाँ पर ईडी की ओर से रात को 2 बजे अरेस्ट किया गया था और वहीं पर अब उनको प्रोड्यूस किया गया। इम्पोर्टेंटली कई चीजें जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर की ओर से कहा गया है। इम्पोर्टेंटली जहाँ बताया गया है कि खुद सचिन वाजे ने ये एडमिट की है कि 4 करोड़ जो है वो अनिल देशमुख के असिस्टेंट कुंदन शिंदे को दिए गए थे। इतना ही नहीं, लेकिन ये तो कहा गया है कि बार ओनर से जो उनका भी स्टेटमेंट जो है, बार ओनर का स्टेटमेंट भी ईडी ने रिकॉर्ड किया गया, जहां तक बताया जा रहा है कि 40 लाख जो है वो सचिन वाजे को पे किया गया था। हालांकि इसको लेकर 2 यूनिट बनाए गए थे, जिसमें से एक यूनिट जो है उनके ओर से 1.44 करोड़ और वही दूसरी यूनिट की ओर से 2 करोड़ से ज्यादा मनी जो है वो कलेक्ट किया गया था। और ये सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं पर एक संस्था की ओर से कलेक्ट करके और खुद अनिल देशमुख के जो रिलेटेड जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ओर से पैसा दिया गया था। तो जहां तक हम ये खुद कोर्ट प्रोसीडिंग जहाँ हम देख रहे हैं और खुद ईडी खास तौर पर जो फोकस है वो सचिन वाजे का स्टेटमेंट, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा कि सचिन वाजे का स्टेटमेंट भी तलोजा जेल में जाकर खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो ऑफिसर्स है उनके ओर से किया गया था। और इसी स्टेटमेंट को लेकर सचिन वाजे ने भी कई ऐसे खुलासे किए गए हैं, जहाँ तक जो सचिन वाजे ने ये तक बताया कि अनिल देशमुख के जो नागपुर में चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहां खुद शिंदे उस ट्रस्ट का मेंबर है, तो ये सारे जो पैसे हैं वो खुद उस ट्रस्ट के जरिए दिए गए थे और कहीं ना कहीं पर ये इस्तेमाल किए गए थे। और ईडी ने इस पूरे केस को देखते हुए दोनों की, यानी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे, इन दोनों की 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। हालांकि अभी आर्गुमेंट जो है वो अभी भी कोर्ट के सामने चल रहे हैं और ईडी ने खुद कोर्ट के सामने परमबीर सिंह के दिए गए लेटर को लेकर भी मेंशन किया गया है। फिलहाल अभी जो क्रॉस आर्गुमेंट जो है वो भी पलांडे के लॉयर की ओर से की गई है कि सचिन वाजे के स्टेटमेंट के अलावा उनके पास कोई भी एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है ईडी के पास। वहीं पर ईडी ये डिमांड कर रही है कि फिलहाल दोनों की, पलांडे और शिंदे की कस्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिकवरी मनी है वो अब तक पाई नहीं गई है, क्योंकि कुल मिलाकर 7.40 करोड़ जो है जो कि सचिन वाजे के ओर से कलेक्ट की गई है और वही कई बैंक अकाउंट में वो सर्कुलेट किया गया था। तो ये सारी प्रोसीडिंग के दौरान जहां ईडी ये जानकारी दे रही है और पूरी लगातार कोशिश ये की जा रही है कि दोनों की कस्टडी, जो कि अनिल देशमुख के सेक्रेटरी और असिस्टेंट जिनको अरेस्ट किया गया है, उनकी कस्टडी मिले। इम्पोर्टेंट ये तक बताया गया है कि सारी मनी जो है वो नागपुर से दिल्ली हवाला के जरिए भेजे गए थे और वहीं पर देशमुख के ऑर्गेनाइजेशन को ये पूरा पैसा ट्रांसफर किया गया था। जैसे कि जहाँ तक देख रहे हैं कि एक संस्था का भी नाम दिया गया है, श्री साई संस्था, जो ईडी बता रही है कि ये नागपुर आउट ऑफ बेस्ड संस्था है और इसी संस्था का जो मेंबर है वो कुंदन शिंदे है। तो कई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहां ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखी गई है। अब दिखना यह है कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी मांगी जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच को लेकर जहां ईडी इम्पोर्टेंटली 20 करोड़ का मनी ट्रायल जो है उस पर जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल ईडी की ओर से 7 दिन की कस्टडी जो है वो संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की मांग रहे हैं। Yeah, stay with me. I think we're getting in a lot of responses. Let's. You also spoke to the lawyer. Let's play that out and see who's saying what on this big controversy this morning. Today we have appeared for seeking time for next hearing because the summons sent by the ED Enforcement Department, they mention to submit some documents, but they have not given the list of documents to which document we have to furnish them. Therefore, we have written letter to grant us time and give the list of documents which they want to, we want to submit before them. Therefore, they have accepted our letter and acknowledged the letter and granted time, but time is not, and next date of hearing is also not informed us.
They told us that they will inform you later on. How many days you have been seeking for? At least I think 10 to 15 days. No, we have not written any specific time in this letter. We have just submitted that you furnish the documents on which you want to seek the explanation. And when they furnish our document, then we will and give the time, second summons, then we will appear and submit the documents and give the explanation. Mr. Anil Deshmukh is ready to cooperate once he gets the documents and the question. Yes. They are always ready to come and explain them. But they are without document, how they can explain and give the answer to the questions asked by the. Therefore, we have.